दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी के ड्राइवरों से संवाद किया और उनके अनुभवों और सुझावों को सुना। इससे पहले 5 फरवरी को उन्होंने दिल्ली में देश के पहले कॉर्पोरेटिव आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किया था। ये प्लेटफॉर्म सहकारिता मॉडल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य टैक्सी ड्राइवरों को सीधे लाभ पहुंचाना और उन्हें पारदर्शी व न्याय संगत आय का अवसर प्रदान करना है। ड्राइवरों से बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा कि ये पहल ड्राइवरों को सशक्त बनाने और उन्हें तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार सहकारिता क्षेत्र को मजबूत कर श्रमिक वर्ग की आय और सम्मान बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल को केंद्र सरकार की दूरदर्शी सोच का प्रतीक माना जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सहकारिता मॉडल को बढ़ावा देने न केवल आत्मनिर्भर भारत की मजबूती को आगे बढ़ाना है, बल्कि लाखों ड्राइवर परिवारों के लिए स्थायी आजीविका का मार्ग भी प्रशस्त करना है। अमित शाह का जमीनी स्तर पर संवाद ये दर्शाता है कि सरकार नीतियों के साथ साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी समान रूप से ध्यान दे रही है। तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ 500 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। 3 साल के बाद क्या होगा? भारत टैक्सी 1 रुपया कमाएगी। मानो भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपया कमाई, तो 25 करोड़ में से 20%, 5 करोड़ रुपया ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा और 80% पैसा किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दी। मेरी बात गले उतर रही है ना भैया? तो अभी तो आपको जो निश्चित किराया मिलना ही मिलना है, मगर आप तो मालिक हो भाई, तो मुनाफे में भी आपका हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये हिस्सा आने वाला, मगर पहले 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है, हम प्यार से लालन पालन करते हैं, करते करते बच्चा 30-40 साल का होता है, हम वृद्ध होते हैं, हमने इसका लालन पालन किया, बाद में वो हमारा लालन पालन करता है। जमाना